अब बात करेंगे ब्रिक्स समिट की। 2024 का आयोजन रूस के कजान शहर में हो रहा है। इसमें 4 नए देशों को जोड़ने के अलावा 13 पार्टनर देश भी जोड़े गए हैं। इसमें अल्जीरिया, मलेशिया, इंडोनेशिया, कजाकिस्तान, नाइजीरिया, तुर्की, उज्बेकिस्तान को मिलाकर 7 मुस्लिम बहुल देश हैं। अब इसमें ट्विस्ट कहाँ आता है? ट्विस्ट वहाँ आता है, इसमें पाकिस्तान को जगह नहीं मिली है। पाकिस्तान को यहाँ पर रोक दिया गया है क्योंकि पाकिस्तान ने अपनी जो ब्रिक्स देशों में शामिल होने के लिए आवेदन तो ज़रूर किया था, लेकिन उस आवेदन को अस्वीकार कर दिया है। पार्टनर देशों में उन्हें जगह नहीं मिली है। पार्टनर देश ब्रिक्स के औपचारिक सदस्य नहीं होंगे, लेकिन संगठन की प्लानिंग का हिस्सा जरूर होंगे। इस बार 30 से ज़्यादा देशों ने ब्रिक्स की मेंबरशिप के लिए आवेदन किया था। ब्रिक्स समिट में बुधवार को रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा था कि अब नए देशों को शामिल किए जाने से पहले ये ध्यान रखा जाएगा कि इससे संगठन की कार्यक्षमता पर कोई असर ना पड़े। तो पाकिस्तान को ब्रिक्स कंट्री में शामिल नहीं किया गया है। आवेदन किया था पाकिस्तान ने, लेकिन जिस तरह की उनकी हरकतें हैं, जिस तरह की उनकी जो इंटरनेशनल जो इमेज है, उसे देखते हुए पाकिस्तान को जगह नहीं दी गई है। पाकिस्तान को शामिल नहीं किया गया है। हमारे साथ डॉक्टर मोहम्मद आमीन, पूर्व राजनयिक, हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस खास चर्चा में। बहुत बहुत स्वागत है आमीन साहब। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर, एक बार पाकिस्तान को फिर से एक बार अगर देखा जाए तो मुंह की खानी पड़ी है पाकिस्तान को। 7 मुस्लिम देशों को शामिल किया गया, लेकिन पाकिस्तान ने आवेदन किया था ब्रिक्स में शामिल होने का, लेकिन उसके आवेदन को ठुकरा दिया गया है। कैसे देखते हैं इसे आप? जैसे कि स्थापना हुई थी इस ब्रिक्स सम्मेलन की और समिति की, उसमें हमारे जो सदस्य देश है स्थायी जिन्होंने स्टैब्लिश किया है, तो उसमें ब्राजील है, इंडिया है, चाइना है और रशिया है। और आप ये बात को ध्यान में रखेंगे कि 2011 में जब साउथ अफ्रीका को 4 जोड़ने की बात की गई, उसके बाद 4 देशों को और जोड़ा गया। इसमें इजिप्ट था, इथियोपिया, ईरान और यूएई। इसके बाद भी कम से कम, आप अभी बात कर भी रहे थे, वैसे भी रिकॉर्ड है कि 30 से ज्यादा देशों ने इसमें सदस्य बनने की तैयारी की, जिसमें श्रीलंका, पाकिस्तान, टर्की और कोलंबिया और भी कई देश शामिल थे। जिनमें कि कुछ देशों को तो दे दिया गया, जिनमें कि टर्की एक अच्छा देश है जिसको भी कंसीडर कर लिया। लेकिन आपको ये बात मानना पड़ेगा कि इसमें रशिया और चाइना ने पाकिस्तान का साइलेंटली समर्थन किया था। वो ऊपर आके नहीं किया ओपनली, बल्कि साइलेंटली समर्थन किया। लेकिन मोदी जी ने कहा कि ये इसके मामले में दोहरे मापदंड नहीं है। आतंकवाद का जो मामला है, जो उन्होंने G20 में भी उठाया था और सबने साइन किए थे, उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि आतंकवाद के मुद्दे पर दोहरे मापदंड नहीं हो सकते हैं। इसलिए चूंकि उसने अभी तक अपनी एक्टिविटीज बंद नहीं की है पाकिस्तान ने आतंकवाद के बारे में। आप देखिए हमारे देश का सबसे पहला उन्होंने मुद्दा रखा कि हमारे देश का जो डिप्लोमेट है वो वहां पर दूतावास में, हमारे राजदूत उनके नहीं है और वो हमारे नहीं है। दोनों देशों में दूतावास संबंध नहीं है, एम्बेसियां हैं लेकिन एम्बेसडर्स नहीं है वहां पर। और ये लोग आतंकवाद के मुद्दे पे पाकिस्तानियों को कई बार कहा गया। अभी आपने देखा होगा कि हमारे विदेश मंत्री गए थे SCO समिट में, शंघाई समिट में, वहां भी उन्होंने ओपनली कह दिया था कि जब तक आतंकवाद, अलगाववाद और कट्टरवाद रहेगा पाकिस्तान के साथ, तब तक हमारी न तो वार्ता संभव है, न व्यापार संभव है, न किसी तरह की बातचीत संभव है। तो ये बहुत बड़ी बात कह के आए थे वो, और पाकिस्तान के घर में घुस के ये बात हमारे विदेश मंत्री जयशंकर जी ने कही और ठोक के कही इस बात को और कहा। तो अब वो बात ही ध्यान में रखी गई थी, अभी रिसेंटली है, कुछ ही दिन पहले की बात है, हफ्ता नहीं हुआ होगा। और ये ब्रिक्स सम्मेलन में हमारे देश के प्रधानमंत्री गए अमीन साहब, और उनका भव्य स्वागत ये कह सकते हैं कि जो भारत का जो वीटो पावर वो काम आया है, क्योंकि चाइना तो जाहिर सी बात है कि पाकिस्तान को सपोर्ट करता ही है और चाहेगा कि उस ब्रिक्स में वो शामिल हो जाए। नहीं, वो तो चाहता है, लेकिन एक बात ये याद रखनी पड़ेगी कि सिक्योरिटी काउंसिल में जहां हमारी सदस्यता अभी वेटिंग में है, वहां पे जो पाकिस्तान के कहने से चाइना जो है वीटो लगाता है, तो इस वक्त हमारे भारत में मोदी जी ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और यहाँ पर वीटो लगा दिया। तो ये वीटो की बात है जिसकी वजह से, और क्लियर कट ये जो वीटो है वो जस्टिफाइड है। यानी आतंकवाद पूरे विश्व में खत्म करने की बात हो रही है, हर जगह आतंकवाद को खत्म किया जाना चाहिए, ये हर कंट्री कहता है। तो हमारे देश ने भी ये बात उन्हीं की बातों में रखी है और कहा है
ये दोहरे मापदंड नहीं हो सकते। या तो वो आतंकवाद खत्म कर दे तो हमारा हिस्सा बन सकते हैं, आतंकवाद जारी रखेंगे और उनको मेंबरशिप देंगे, ये संभव नहीं है। बिल्कुल उन्होंने इस बात से निकाल दिया हमारे प्रधानमंत्री ने। इसीलिए पुतिन ने भी यही कहा ना कि नए देशों को शामिल किए जाने से पहले ये ध्यान रखा जाएगा कि इससे संगठन की कार्य क्षमता पर कोई असर ना पड़े। तो जाहिर सी बात है, अगर पाकिस्तान की अगर एंट्री होती है तो भारत तो उसका विरोध करेगा ही। नहीं, करना चाहिए था, करना चाहिए था, क्योंकि कई बार देखा गया कि एक पड़ोसी देश के नाते, जैसा कि अटल जी ने भी कहा था कि हम पड़ोसी नहीं बदल सकते हैं, लेकिन उनकी गतिविधियों को देख सकते हैं, मना कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। लेकिन अभी तक इतने साल हो गए देश को आजाद हुए और पार्टीशन हुए, उन्होंने अपनी गतिविधियां नहीं रोकी हैं और हमेशा कभी कश्मीर का मुद्दा, कभी कुछ इस तरह करके वो हमारे यहाँ इन्फ्रेटेशन करते रहे हैं, हमारे सैनिकों के साथ ज्यादती करते रहे। उसका नतीजा है, और आतंकवादी अभी भी आप देखिएगा कि जब बर्फ शुरू होगी तो उनके कुछ आतंकवादी यहाँ घुसने की कोशिश करेंगे, लेकिन हमारी सेनाएं बहुत मजबूत है बॉर्डर पे। इसलिए साफ कर दिया गया है कि अगर आप डबल दोहरे मापदंड रखेंगे और आतंकवाद को बढ़ावा देंगे और अलगाववाद को बढ़ावा देंगे, कट्टरवाद रखेंगे, तो हम आपको किसी भी चीज की सदस्यता तो दूर, हम आपसे बात करना पसंद नहीं करेंगे। ये चाहता है भारत। बिल्कुल, एक बार ब्रिक्स में एक बार फिर से भारत ने अपना दमखम दिखा दिया है। हम ये कह सकते हैं मोदी जी के नेतृत्व में लगातार भारत जो अपने आप को पूरे विश्व में एक विश्व पटल पर एक मजबूत देश के रूप में लगातार शो ऑफ करता रहा। तो इस बार पाकिस्तान को रोकने में भारत पूरी तरह से सफल हुआ, हम ये कह सकते हैं। बिल्कुल, हमारा देश सफल हुआ है। और दूसरी बात, आप इस बात को देखेंगे कि यही नहीं, हर मुद्दे पर भी यही कहा गया है और हर बात यही जवाब दिया गया उनको, और कहीं भी इस बात को रखा नहीं गया कि उनकी बात को ऊंचा किया गया। हमेशा हम लोगों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है। हमारे देश की जो राजनीति है और हमारे देश की जो फॉरेन पॉलिसी है वो इंडिपेंडेंट है। हम किसी के अंडर प्रेशर में और किसी के डर में, किसी के साथ में, किसी की दोस्ती में हम काम नहीं करते। हमारा जो विदेश मंत्रालय है इसकी नीति स्पष्ट है कि हम जो चाहेंगे वो करेंगे। आपको इस बात से मुद्दा स्पष्ट हो जाता है कि अभी रशिया और ईरान के ऊपर जो सैंक्शन लगाए थे यूएस ने, पहले हम मना करते थे, अभी मोदी जी के राज में साफ मना कर दिया उन्होंने कि नहीं, हमारे जिस देश से रिश्ते हैं हमारे अपने हैं और हम उनसे व्यापार भी रखेंगे और उनसे बात भी करेंगे, उनसे आना जाना भी रखेंगे। आपके कहने से मैं कोई सैंक्शन उस पर नहीं मानता हूँ जी, ये इसका स्पष्ट उदाहरण है। बस एक आखिरी सवाल आपसे है कि क्या अब पाकिस्तान का आवेदन जो है वो ठुकरा दिया गया है, तो क्या पाकिस्तान के पास कोई और ऑप्शन है कि वो जब अगली बार जब समिट हो तो उसमें फिर से अप्लाई करे? क्या कुछ ऐसी कोई प्रोसीजर है क्या? हाँ, पाकिस्तान के पास है एक तरीका कि वो आए, हमारे इंडिया से माफी मांगे और अपनी हरकतों को बंद कर दे और लिख के भी दे और करके भी दिखाए कि हम आतंकवाद को न मानते हैं, न सुनते हैं, न करते हैं और न करेंगे। जब तक ये एश्योरेंस नहीं मिलेगा, वो करके नहीं दिखाएगा, तब तक उसको मैं नहीं समझता कि हमारा भारत किसी भी सेक्टर में एंट्री देने की बात करेगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अमीन साहब आपका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो पाकिस्तान की एंट्री पर बैन लग गया है, ब्रिक्स में उसने आवेदन किया था, लेकिन ये अब स्पष्ट है कि अगर जब तक पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगा तब तक उसे इस तरह के किसी भी बड़े संगठन में शामिल नहीं किया जाएगा। तो ये एक बड़ी और अच्छी खबर है, क्योंकि भारत की जो वीटो पावर है वो ब्रिक्स देशों में एक बार फिर से देखने को मिली। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना है, लेकिन खबरों के तमाम अपडेट के लिए आप देखते रहिए इंडिया अहेड। नमस्कार।